हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज आपके बीच 12th केमिस्ट्री में एक न्यू टॉपिक लेके आए हैं। लास्ट टाइम हमने आपको 12th केमिस्ट्री में हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन चैप्टर में इंट्रोडक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स और आपका क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स के बारे में बताया था। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर एंड नेचर ऑफ कार्बन सिंगल बॉन्ड एक्स बॉन्ड। ठीक है, ये बात समझनी है। तो सबसे पहले आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात हम करेंगे आज आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे आज आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की, ठीक है। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, हेलो एल्केन्स का आईयूपीएसी नेम करेंगे। केमिस्ट्री के अंदर कोई भी कंपाउंड का अगर नाम रखा जाता है तो वो कौन रखता है, हमारा आईयूपीएसी रखता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसका हेडक्वार्टर आपका जेनेवा में है, ठीक है। तो किसी भी कंपाउंड का जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनका जो नेम होता है या फॉर्मूला जो लिखना है, नाम आपका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है नेम लिखने का। तो फॉर्मूले में आपको प्रीफिक्स मिलेगा। सबसे पहले आप कंपाउंड में प्रीफिक्स लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे आप रूट वर्ड को, ठीक है, वर्ड रूट भी बोल देते हैं इसे, रूट वर्ड प्लस आपका प्राइमरी सफिक्स होगा, आपका क्या होगा प्राइमरी सफिक्स, और प्लस आपका सेकेंडरी सफिक्स। इन चार चीज से मिलके आपका किसी भी कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम बनता है, ठीक है। प्रीफिक्स में मान लीजिए एफ आ गया यानी फ्लोरीन, तो आप यूज करोगे यहां पर फ्लोर। क्या यूज करोगे, फ्लोर, ठीक है। अगर आपका सीएल आता है तो आप यूज करोगे क्लोर, ठीक है। बीआर आता है तो आप यूज करोगे यहां पर ब्रोमो को, ठीक है। आई आता है तो आप यूज करोगे यहां पर आइडो को। NO2 आता है तो आप यूज करोगे यहां पर नाइट्रो को प्रीफिक्स के फॉर्म में, ठीक है। इसके बाद कई बार ऐसा होता है कि जब आप अभी नंबरिंग सिखाएंगे तो नंबरिंग कर रहे हैं तो कुछ कार्बन ऐसे होते हैं कंपाउंड में कि उनके नंबरिंग हम नहीं कर पाते, कुछ कार्बन्स को नंबरिंग नहीं कर पाते। तो ऐसे कार्बन जिन्हें हम नंबरिंग नहीं कर पाएंगे, जैसे आपका CH3 हुआ, ठीक है। तो CH3 कहीं ऐसा है कि बिना नंबरिंग के बचता है तो उसे मिथाइल लिख देंगे। C2H5 आ गया बिना नंबरिंग के तो उसे आप इथाइल लिख देंगे, ठीक है। C6H5 भी होता है, इसे बताएंगे आपको, इसे आप लिख देंगे फिनाइल। क्या लिख देंगे इसे आप, फिनाइल लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह रूट वर्ड, रूट वर्ड हमें बताता है नंबर ऑफ कार्बन के बारे में, नंबर ऑफ कार्बन के बारे में कि किस कंपाउंड के अंदर कितने कार्बन है, ये कौन बताता है, रूट वर्ड। और उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, जैसे बताया था मैंने लास्ट टाइम आपको वीडियो में कि एक कार्बन होगा तो मिथ लगाएंगे यहाँ पर आप, तो मैथ हो जाएगा, 2 कार्बन के लिए इथ हो जाएगा, ठीक है, 3 के लिए प्रोप हो जाएगा, इसी तरह 4 के लिए ब्यूट पेंट हेक्स हेप्टोनोन डैक, ये बताई थी हमने बात। तो नंबर ऑफ कार्बन कौन बताता है आपको, रूट वर्ड। उसके बाद आता है आपका प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स आपको क्या बताता है, प्राइमरी सफिक्स आपको जानकारी देता है किस चीज की, प्राइमरी सफिक्स जानकारी देता है कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड, कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड है, ट्रिपल है या सिंगल है। अगर कंपाउंड के अंदर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो आप एन ही लगाओगे, ठीक है, एन यूज करोगे। डबल बॉन्ड है तो आप इन यूज करोगे, ठीक है। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आप आइन को यूज करोगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। अब आया हमारा लास्ट ऑफ क्या, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं हम फंक्शनल ग्रुप के लिए। किसके लिए, फंक्शनल ग्रुप के लिए, ठीक है। जैसे आपका OH आ गया तो OH के ग्रुप के लिए फंक्शनल ग्रुप में सेकेंडरी सफिक्स क्या जोड़ देंगे, ओल, ठीक है। एल्डिहाइड आता है CHO तो आप सेकेंडरी सफिक्स क्या लगाओगे, अल लगा दोगे। क्या लगा दोगे, अल। लेकिन क्योंकि हम किसका नाम पढ़ रहे हैं यूपीएससी, हेलो एल्केन्स के बारे में, तो हेलो एल्केन्स में बहुत कम चांस होगा कि आपको फंक्शनल ग्रुप देखने के लिए मिले, बहुत रेयर चांस है, ठीक है। समझ आती है बात। तो किसी भी कंपाउंड का अगर आईयूपीएसी नेम लिखना है तो 3 या 4 चीज से मिलकर बना होगा, आपका प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स और आपका सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। तो ये ध्यान रखना, प्रीफिक्स आपके ये हो जाएंगे, जिस कार्बन को आप नंबरिंग नहीं कर पाओगे उसे प्रीफिक्स में ट्रीट करना है, इस बात का ध्यान रखना। रूट वर्ड नंबर ऑफ कार्बन के बारे में, प्राइमरी सफिक्स
सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन यूज आप करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। उसके साथ साथ आपको दो चीज और फॉलो करनी है। नंबर एक, आपको हमेशा एक लॉन्गेस्ट चेन यूज करनी है। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन रूल, यानी कि लॉन्गेस्ट चेन बनानी है। अगर आप इधर साइड से नंबरिंग कर रहे हैं, मान लीजिए आपने स्ट्रेट चेन नंबरिंग करी ऐसे, तो आपने देखा कि 5 कार्बन आए, लेकिन आपने हल्का सा चेन को ऐसे घुमा दिया तो आपने देखा इधर तो 5 कार्बन है ऐसे नंबरिंग करने पर, लेकिन अगर कंटिन्यू चेन चलाने पर कितने बैठ रहे हैं इधर 7। तो नंबरिंग उधर से करेंगे, इधर से आपकी चेन क्या होगी, लॉन्गेस्ट। जब आपको पढ़ाएंगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, और सेकंड, लोवेस्ट नंबर रूल, लोवेस्ट नंबर रूल नंबरिंग का सिस्टम है। नंबरिंग का सिस्टम समझने के लिए देखते हैं नंबरिंग इधर किधर साइड से आपको करनी है और कैसे करनी है। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबरिंग के बिना आप किसी भी कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम नहीं लिख सकते। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। नंबरिंग करने के लिए क्या होगा, आप नंबरिंग हमेशा उस साइड करेंगे जिस साइड से आपका फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़ता है। यानी प्रायोरिटी ऑर्डर बता रहा हूं, तो प्रायोरिटी ऑर्डर में आप प्रायोरिटी सबसे ज्यादा किसे देंगे, फंक्शन ग्रुप को। अगर फंक्शन ग्रुप नहीं है तो नंबरिंग आप उधर से करेंगे जिस साइड से आपका डबल बॉन्ड नजदीक पड़ेगा। अगर डबल बॉन्ड नहीं है तो नंबरिंग आप उस साइड से करेंगे जिस साइड से आपका ट्रिपल बॉन्ड नजदीक पड़ेगा। ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो नंबरिंग आप उस साइड से करेंगे इधर से आपका प्रीफिक्स नजदीक पड़ेगा। ठीक है, फंक्शन ग्रुप को सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद डबल बॉन्ड को, उसके बाद ट्रिपल को, उसके बाद प्रीफिक्स को। और प्रीफिक्स भी जो हम नंबरिंग और करते हैं प्रीफिक्स में, मान लीजिए एक क्लोरीन आता है और एक ब्रोमीन आता है। Cl का नाम क्लोरो, ये C से स्टार्ट होगा, Br का नाम ब्रोमो, ये B से स्टार्ट होगा। तो अल्फाबेटिकल भी ध्यान रखना है। अगर दोनों एक Cl है और एक Br है यानी प्रीफिक्स है, तो आप नंबरिंग उस साइड से करना इधर से हमारा Br नजदीक पड़ेगा, क्योंकि इसका नाम कहां से स्टार्ट हो रहा है, B से। तो B पहले आता है और C बाद में आता है, तो अल्फाबेटिकल भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो ये आपके कुछ बातें थी आईयूपीएसी नाम लिखने की, कुछ रूल्स थे। तो इसी को फॉलो करते हुए हम किसी भी कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो क्या होगा आज ये देखते हैं। चलिए नंबर 1 आईयूपीएसी नेम लिख लेते हैं, CH3 CH2 Br। सबसे सिंपल। अब आप देखिए अगर इस साइड से नंबरिंग करते हैं 1 2, तो Br कौन से का आता है आपके 2 नंबर पे। नंबरिंग ऑलवेज कार्बन को देनी है, इस बात का भी ध्यान रखना। लेकिन अगर इस साइड से नंबरिंग करते हैं 1 2, तो आपने क्या देखा, Br कौन से पे आ गया, नंबर 1। Br क्या है आपका, प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स है तो 1 पे क्या है, ब्रोमो। तो पहले सबसे पहले फॉर्मूले में क्या था, प्रीफिक्स, तो 1 ब्रोमो। कौन से नंबर पे था, 1 पे लिख दिया। कार्बन कितने हैं, 1 और 1 2। उसके बाद क्या आया था फॉर्मूले में, रूट वर्ड। कितने कार्बन है, 2 2 कार्बन के लिए एथ। सिंगल बॉन्ड है तो एन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। समझ में आई बात। चलिए इस तरह सेकंड देख लीजिए। मान लीजिए सेकंड में CH3 CH CH3 और यहां पर Br अटैच कर। अब आप कैसे करोगे नंबर, अब इस साइड से कर लो 1 2 3। Br कौन से पाया, 2 पे। 1 2 3 कौन से पाया, Br 2। इस साइड से कर लो या इस साइड से कर लो, Br कौन से नंबर पे आपका, 2 नंबर पे। तो 1 2 3। कैसे नाम लिखोगे, प्रीफिक्स कौन से नंबर पर है, 2 पर। तो 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो। कितने कार्बन है, 1 2 3, तो 3 कार्बन है, प्रो। सिंगल बॉन्ड के लिए तो 2 ब्रोमो प्रोपेन नाम हो गया इसका। ठीक है, इसी तरीके से अगर नाम इस तरह आ जाता है कोई, CH2Br, ये आ गया। अब आप नाम कैसे लिखोगे, प्रीफिक्स भी नजदीक पड़ना चाहिए, लॉन्गेस्ट चेन भी आनी चाहिए। तो इधर से करते हैं नंबरिंग 1 2 3 1 2 3। ऐसे कर लो, नीचे आ जाओ या सीधे चले जाओ, 3 ही कार्बन है तो इधर ही कर लेते हैं। अब आप क्या देख रहे हैं, अब आप देख रहे हैं कि ये CH3 जो था, इस CH3 को हम नंबरिंग नहीं दे पाए, इस CH3 को हम नंबरिंग
नहीं दे पाए। अब नंबरिंग दे पाए तो ये क्या होगा आपका एक प्रीफिक्स होगा। तो 1 पे तो ब्रोमो है, ये मिथाइल है, तो पहले कौन आएगा ब्रोमो, तो 1 ब्रोमो। 2 पर क्या है CH3, CH3 का नाम क्या होता है मिथाइल, 2 मिथाइल। 3 कार्बन के लिए प्रो और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से नंबर 4 देख लेते हैं। नंबर 4 में क्या होगा, कंडीशन देखते हैं एक और आईपीएसी नेम की। मान लीजिए ये आ गए, ये आईपीएसी नेम आ गया। अब इसका कैसे करेंगे आप, तो देखिए 1 2 3 ऐसे नंबर नहीं करना, यहाँ पे देखो कि 1 2 1 2 1 2 लॉन्ग एच चैन भी फॉलो करनी है। तो हम इधर देख रहे थे कितने कार्बन बैठ रहे हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3, प्रीफिक्स कौन से पे आ रहा है 2 पर। अब फिर देख रहे हैं कि ये CH3 ऐसा रह गया जिस पर नंबरिंग नहीं कर पाए, जिसे नंबरिंग नहीं दी उसे क्या मान लिया प्रीफिक्स। तो 2 पे ब्रोमो 2 पे मिथाइल, तो पहले Br आएगा, तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, कितने कार्बन हो गए 3, 3 के लिए प्रो सिंगल बॉन्ड एन। ठीक है, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। समझ में आती है बात। तो ये आईपीएसी नेम थे आपके। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं। एक आईपीएसी नेम करते हैं जो काफी इंपोर्टेंट है और बोर्ड में आया भी हुआ है, थोड़ा अलग लेवल का है, देखते हैं उसे। चलिए देखते हैं। नेम है CCl3 का होल थ्राइस C और सिंगल बॉन्ड C। इसका आईपीएसी नेम लिखना है। इसका आईपीएसी नेम लिखने से पहले इसकी स्ट्रक्चर बनाने आनी चाहिए हमारे से। ठीक है, तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या है, इस कार्बन को उठा लीजिए बाहर जो है, चलिए उठा लिया। ठीक, इस कार्बन की जो वैलेंसी होंगी वे कितनी होंगी 4। एक वैलेंसी के साथ कौन अटैच है आपका Cl, 2 वैलेंसी 3 वैलेंसी और 4 वैलेंसी। अब ब्रैकेट के अंदर देख रहे हैं कि एक C ने अपने साथ कितने Cl3 जोड़ रखे हैं 3, और यहाँ पे ऐसे कितने कार्बन है 3 है। तो क्योंकि होल थ्राइस लगा हुआ है तो 1 कार्बन 2 कार्बन और आपका 3 कार्बन। एक कार्बन के साथ कितने Cl हैं 3, 1 2 3। ऐसे ही यहाँ पर और देखिए कार्बन की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर भी 4, तो 4 हो गई। फिर ऐसे ही इस कार्बन के साथ भी कितने Cl होंगे 3। तो हमने देखा 3 3 9, यानी कि हमारे पास कार्बन कितने थे 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कार्बन कितने थे 3 1 जा 3, तो 3 1 2 3। ठीक है, ये बाहर एक Cl है, ये रहा हमारे पास, समझ गए। अब नंबरिंग देखते हैं करके, एक बार ट्राई करो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब कैसे ही नंबरिंग कर रहे हैं, कार्बन तो 3 ही बैठ रहे हैं। उसके बाद आपका जो प्रीफिक्स Cl जुड़ा हुआ है ये कौन से पे आ रहा है आपका 2 नंबर पे आ रहा है। किधर से करके देख लीजिए, देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो 2 पे आ रहा है। और 2 पे आने के बाद हमारे पास एक CCl3, ये देखो एक CCl3 ऐसा बच रहा है जिसे हम नंबरिंग नहीं कर पाए, तो ये भी प्रीफिक्स होगा आपका CCl3 जो बचा हुआ है। कौन से नंबर पे जुड़ा हुआ है ये 2 पे। अब एक बात देखो, हमने आपको CH3 का नाम क्या बताया था मिथाइल। CH3 का नाम क्या बताया था मिथाइल। अब 3 H यहां से चले गए, यहाँ पर कौन आ गया 3 Cl, तो इसका नाम क्या लिखोगे 3 Cl का मतलब ट्राई क्लोरो। और इसका एक कार्बन के लिए क्या नाम होता है मैथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाओगे नहीं, क्योंकि ये प्रीफिक्स है, तो इसमें क्या जोड़ोगे आप मिथाइल जोड़ोगे, तो ट्राई क्लोरो मिथाइल। एक कार्बन है सी के साथ CCl3 है, तो एक कार्बन तो मिथ आ गया, और प्रीफिक्स होने की वजह से क्या जुड़ गया मिथाइल, तो नाम क्या हुआ ट्राई क्लोरो मिथाइल। और ये कौन से नंबर पे कार्बन पे अटैच था नंबर 2 पे, तो बाहर लिख दो 2, तो 2 नंबर पर आपका क्या अटैच था ट्राई क्लोरो मिथाइल। उसके बाद और भी प्रीफिक्स है 3 Cl ये रहे, चौथा ये वाला, और 3 Cl ये रहे। ये कौन कौन से नंबर पे अटैच है, ये देख रहे हैं आप कि 3 Cl नंबर 1 पर अटैच है,
तो हिस्सा अपना अपना। इन तीनों सीएल को हम बंटवारा सेम करेंगे। नंबर 1 इस सीएल के लिए एक नंबर, एक सीएल के लिए इसके लिए नंबर, और एक नंबर इस सीएल के। तो 1,1,1 3 बार हुआ, 3 सीएल जुड़े हुए। नंबर 2 पे कितने सीएल हैं? 2 1, तो 1 बार 2 आ जाएगा। नंबर 3 पर फिर से हिस्सा अपना अपना, 1 3 इस सीएल के लिए, 1 3 इस सीएल के लिए, और 1 3 इस सीएल के लिए। कितनी बार सीएल थे? 3 बार, तीनों बार लिख दिया। टोटल कितने सीएल हो गए? 3 और 1 4 और 3 7। तो 7 के लिए क्या लगेगा आपका? हेप्टा। और सीएल के लिए क्या लगता है? क्लोरो। उसके बाद वर्ड रूट यानी कार्बन कितने हैं? 1 2 3। 3 कार्बन के लिए क्या लगता है? प्रो। और सिंगल बॉन्ड के लिए आपका ए। तो ये नाम हो गया आपका 2 ट्राइक्लोरोमिथाइल 1,1,1 2 3,3,3 हेप्टाक्लोरोप्रोपेन। ठीक है, काफी बार बोर्ड में ये नाम आया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखना, काफी इंपोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखना, आपकी एनसीईआरटी में बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर नेम दे रखे हैं, उन्हें कर लेते हैं। उन्हें करते हैं एक बार, उन्हें चेक करेंगे, टेंशन मत लेना, बिल्कुल भी समझ में आ रहा है ना। चलिए, अब आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर नेम किस तरह दिए समझते हैं जरा। इस तरह स्ट्रक्चर दे रखी होंगी आपको। ये यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इधर यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे H है, यहाँ पे एक H हो गया, यहाँ पे एक CH3 है, यहाँ पर H है, ये हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आपका एक हेलोजन अटैच, ये हो गया आपका। तो आप देखोगे अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो किसके बीच होगा? वो कार्बन के बीच में, एक कार्बन इधर भी होगा। तो देखिए स्ट्रक्चर बनाते हैं सबसे पहले इनकी, ये कार्बन और ये कार्बन, इनके बीच में कैसा बॉन्ड है आपका? डबल बॉन्ड। फिर इस कार्बन के साथ कौन अटैच है? CH3। इधर कौन अटैच है आपका? हाइड्रोजन। ठीक है, इधर ऊपर एक हाइड्रोजन है। फिर आगे चलो, यहाँ पे क्या है? एक कार्बन, कार्बन के साइड में क्या जुड़ा हुआ है? इधर CH3। नीचे क्या हो गया? H, और साइड में कौन है? Br। हर कार्बन की वैलेंसी 4 रहनी चाहिए स्ट्रक्चर बनाते टाइम। अगर वैलेंसी 4 नहीं करते तो आपका फॉर्मूला जो हो गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो हमने आपको क्या कहा था कि नंबरिंग उस साइड से करेंगे जैसे फंक्शन ग्रुप नजदीक हो, फंक्शन ग्रुप इसके अंदर नहीं है। फिर इसे देखेंगे डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड तो है, तो आप इस कंपाउंड में नंबरिंग उस साइड से करोगे जिस साइड से आपका डबल बॉन्ड क्या पड़ना चाहिए? नजदीक बढ़ना चाहिए। आप इधर से नंबरिंग करो, देखो कार्बन तो ये भी है ना, 1 2 3, कौन से नंबर पे आया? 3। इधर से कर लो 1 2, कौन से पे आया? 2। तो इधर से करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 कार्बन हो गए। ठीक, उसके बाद आपका प्रीफिक्स कौन से नंबर जुड़ रहा है? Br, 4 नंबर पे। तो क्या लिखेंगे आप? 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो। प्रीफिक्स खत्म। वर्ड रूट कितना है? 5 कार्बन के लिए पेंट। ठीक है, पेंट। डबल बॉन्ड कौन से नंबर पर है? दूसरे पे, तो पेंट 2, और डबल बॉन्ड के लिए 3। तो नाम क्या हो गया? 4 ब्रोमो पेंट 2इन। 4 ब्रोमो पेंट 2इन हो जाएगा नाम। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये नाम था। इसी तरीके से अगर स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, चेंज किस तरह से करना है? अब आप यहां पर CH3 को हटाकर तो H जोड़ दीजिए, यहां पर एक CH3 लगा दीजिए, ये कर दीजिए। फिर कैसे होगा? चलिए वो भी देखते हैं। फिर दोबारा स्ट्रक्चर बनाते हैं, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, अब इधर भी H है और इधर भी H है। फिर इधर इस डबल बॉन्ड के ऊपर क्या है? यहाँ पर CH3 है इस बार। फिर आगे ये CH3 है, ये H है, और ये आपका Br है। अब कैसे होगी नंबरिंग? अब नंबरिंग इधर से होगी क्योंकि यहां से डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे आ रहा है? पहले पे आ रहा है। तो 1 2 3 4। अब क्या कार्बन कितने हुए? 4। लेकिन अब आप क्या देख रहे हो? ये वाला CH3 बिना नंबरिंग के बचा हुआ है और Br तो है ही, तो 2 प्रीफिक्स आगे दोबारा से। तो 3 पे ब्रोमो है, 2 पे मिथाइल है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? 3 ब्रोमो
3 ब्रोमो 2 मिथाइल 2 मिथाइल, कितने कार्बन है आपके पास 4, ब्यूट, और डबल बॉन्ड कौन से नंबर पर है, एक पे, तो ब्यूट वनीन या ब्यूटीन कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट इन हो जाएगा नाम इसका। ठीक है, समझ में आती है बात। तो ये था एक। अब एक और देख लीजिए, थोड़ा सा और चेंज करके देखते हैं स्ट्रक्चर में, थोड़ा सा चेंज और करके देखते हैं। इस बार यहां पर तो CH3 कर दिया, लेकिन यहां पर CH3 को हटा के क्या अटैच कर दिया है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है। अब कैसे लिखेंगे नाम, चलिए देख लेते हैं। तो नाम लिखने के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पर C डबल बॉन्ड C। ठीक है, इसके ऊपर क्या है अटैच, यहाँ पर CH3, ये आपका हाइड्रोजन हो गया, ये ऊपर आपका CH3 है, इधर कार्बन एक H ऊपर है, एक कार्बन के नीचे H है, और एक ये Br हो गया। ठीक है, अब आप नंबरिंग करके देखो, इधर से नंबरिंग करते हो तो 1 2, डबल बॉन्ड कौन से पे आता है 2 पर, इधर से करते हो तो 1 2, इधर से भी 2 पे आता है। तो नंबरिंग किधर से करना चाहिए, हम कहेंगे इधर से करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए, क्योंकि इस साइड से जब नंबरिंग करेंगे तो आप क्या देखोगे, प्रीफिक्स कौन से पे आएगा 1 2 3 4, इधर से हमारा Br है, जो प्रीफिक्स Br है वो भी हमारा क्या पड़ गया नजदीक। इस साइड से करते तो डबल बॉन्ड 2 पे ही था, लेकिन प्रीफिक्स कौन पे चले जाता 4 पर। तो मैंने क्या करा, एक तीर से दो निशाने वाली बात, कि मेरा इधर से नंबरिंग करने पर डबल बॉन्ड तो नंबर 2 पे आ ही रहा है, तो मैंने प्रीफिक्स को भी नजदीक देख लिया। समझ रहे हैं, ये बात थी इसके अंदर। तो अब एक ये देखो CH3 बचा हुआ बिना नंबरिंग के, तो ये फिर से क्या है प्रीफिक्स है, और Br भी प्रीफिक्स है। तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल 2 मिथाइल, कितने कार्बन है आपके फिर से दोबारा 4 के लिए ब्यूट, डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे है 2 पर, तो ब्यूट 2 इन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्यूट 2 इन हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो ये कुछ IUPAC नेम थे। अब वो आपको अब तक तो क्या दे रखा था कि एक फॉर्मूला दे दिया, उसका IUPAC नेम पूछ रहा है। अब वो आपको IUPAC नेम देगा और स्ट्रक्चर पूछेगा आपसे। क्या पूछेगा आपसे, स्ट्रक्चर। तो उन्हें भी देखते हैं करके, चलिए। चलिए इसे भी देख लेते हैं। मान लीजिए उसने आपको दिया कि 1 क्लोरो 4 इथाइल 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन की स्ट्रक्चर बताइए आप। ठीक है, किसकी स्ट्रक्चर बताइए, साइक्लोहेक्सेन की। तो साइक्लोहेक्सेन क्या होता है, 6 कार्बन से बना एक रिंग। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन का एक रिंग होता है। ठीक है, ये 6 कार्बन का क्या होता है, आपका रिंग होता है, इसे आप क्या बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। तो इस तरह का नाम लिखने के लिए सबसे पहले आपको जो लास्ट में वर्ड यानी कि वर्ड रूट दिया हुआ है उसे लिखना है। ये आपका साइक्लोहेक्सेन हो गया। ठीक है, अगर अल्टरनेट पोजीशन में डबल सिंगल बॉन्ड होते हैं तो इसे क्या बोल देते हैं हम, बेंजीन। Cl नंबर 1 पर क्या जुड़ा हुआ है, Cl, क्योंकि क्लोरो का मतलब Cl। 4 पर क्या जुड़ा हुआ है, इथाइल, तो ये 1 ये 2 ये 3, और ये पोजीशन कौन सी हो गई आपकी 4। इस पर क्या जोड़ दिया आपने, इथाइल, इथाइल का मतलब C2H5, इसे आप ऐसे भी लिख सकते थे CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो नाम क्या हो गया, 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, एक स्ट्रक्चर ये थी आपकी। फिर उसके बाद और भी दे सकता है आपको स्ट्रक्चर बनाने के लिए, ये भी आपके एनसीईआरटी में है, जरा देखने से भी आप क्या स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर है आपकी 4 टर्शरी, TRET लिखा मिलेगा, ऐसे घबराना नहीं। TRT का मतलब क्या है, टर्शरी यानी 3 डिग्री। ठीक है, ब्यूटाइल 3 आइडो हेप्टेन। तो ये सीखना है, इसका कैसे बनेगा। तो सबसे पहले वर्ड रूट चलते हैं, क्या लिख रहा है, हेप्ट का मतलब कितने कार्बन होने चाहिए थे 7। तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 कार्बन हो गए। उसके बाद आयोडो कितने नंबर पर है, 3 पर। तो इधर से देख लीजिए 1 2 3 या 1 2 3 पर क्या जोड़ना है, आयोडो का मतलब आयोडीन अटैच कर दिया।
उसके बाद 4 पर जोड़ना है आपको टर्सरी ब्यूटाइल, ब्यूटाइल नहीं टर्सरी ब्यूटाइल। तो पहले ब्यूटाइल देखते हैं क्या होता है। मैंने जब आपको एल्काइल ग्रुप के बारे में बताया था तो बताया था कि किसी एल्केन से एक H रिमूव करने के बाद जो पार्ट रिमेन बचता है उसे एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास ये ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10। जब इससे आप एक H रिमूव कर दोगे तो क्या बचेगा आपके पास C4H9। इसी का नाम क्या होगा ब्यूटाइल। यानी कि जो ब्यूटाइल होता है उसके अंदर आपके 4 कार्बन होते हैं और 9 हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, अब इसकी स्ट्रक्चर बनानी है हमें टर्सरी फॉर्म में। टर्सरी की पहचान क्या बताई थी मैंने? टर्सरी की पहचान बताई थी कि जिस कार्बन से, मान लो जिस कार्बन को आपको 4th नंबर पे जोड़ना है वो कार्बन आपका 3 कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। तो ये देखिए, ये बीच वाला कार्बन है, 1 2 3 कार्बन से अटैच कर दिया, ये यहाँ पे जुड़ जाएगा। अब आप देखिए ये बीच वाला कार्बन कितने डिग्री होना चाहिए? जितने कार्बन जुड़ा हुआ 1 2 3, ये टर्सरी कार्बन हो गया। वैलेंसी पूरी करने के लिए कितने एच आएंगे? इधर 3, इधर कितने एच आएंगे? 3, इधर कितने एच जाएंगे? 3। ठीक है, तो 3 3 एच आ गए। फिर अब आप खुद से देखिए कितने एच है? 3 3 6 और 3 9। ब्यूटाइल में कितने एच थे? 9। कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4, 4 कार्बन है। कितने कार्बन थे? 4। लेकिन ये कौन सा ब्यूटाइल है आपका? टर्सरी। तो टर्सरी ब्यूटाइल होने की वजह से इसे आप कौन से नंबर पे जोड़ दीजिए? ये नंबर 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 और ये वाला आपका 4। तो 4 कार्बन पर आप इस चीज को जोड़ दीजिए। इसका नाम क्या है आपका? टर्सरी ब्यूटाइल। आपने 4th नंबर के कार्बन पर जोड़ दी। ठीक है, उसके बाद क्योंकि लास्ट में एन दे रखा है तो इन कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा होना चाहिए था? सिंगल 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 सिंगल। ठीक है, वैलेंसी पूरी करने के लिए H आ जाएंगे, 2 H इधर आएंगे, 2 H इधर आएंगे और 2 H, 1 H इधर आएगा, 1 H इधर, 2 H इधर और 3 H इधर। ये वैलेंसी पूरी करने के लिए H तो आप लगा ही सकते हैं। आपको किसी भी तरीके से कार्बन की जो वैलेंसी है वो कितनी करनी है? आपको 4 वैलेंसी पूरी करनी है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया 3 4 टर्सरी ब्यूटाइल हेप्टेन। समझ में आती है बात? ठीक है, चलिए, तो ये तो बात हुई आपकी आईयूपीएससी की। ये तो बात किसकी हो गई? आपकी आईयूपीएससी की। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि आईयूपीएससी ने नहीं लिखा है तो आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ कार्बन सिंगल बॉन्ड एक्स। यानी कि जब एक कार्बन के साथ हैलोजन अटैच होता है तो उस टाइम पर उस बॉन्ड का जो नेचर है वो नेचर क्या हो जाता है, ये हमें सीखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेचर ऑफ कार्बन सिंगल बॉन्ड एक्स बॉन्ड। ठीक है, नेचर ऑफ कार्बन सिंगल बॉन्ड एक्स बॉन्ड, इसका नेचर देखना है। तो इसका नेचर क्या होगा ये सीखना है। इसका नेचर पढ़ने से पहले एक 2 टर्म पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल की, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक तरफ हम न्यूक्लियोफाइल देख लेते हैं, न्यूक्लियोफाइल, और दूसरी साइड में हम बात कर लेंगे किसकी? इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, एक आपके पास क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है और एक आपका न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, नाम से पता लग रहा है न्यूक्लियो का मतलब होता है बेटा न्यूक्लियस। ठीक है, और फाइल का मतलब होता है आपका लविंग। फाइल का मतलब क्या होता है? लविंग। न्यूक्लियस पे आपके कौन सा चार्ज होता है? आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीसीज कौन सी वाली होंगी? पॉजिटिव से पास कौन जाता है? नेगेटिव वाला। तो जितने भी आपके नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होंगे, क्या होंगे आपके? नेगेटिव चार्ज स्पीसीज। तो नंबर 1 पॉइंट निकल के आता है न्यूक्लियोफाइल से कि नेगेटिव चार्ज स्पीसीज जो होंगे वो आपके क्या होंगे? न्यूक्लियोफाइल होंगे। क्या होंगे? न्यूक्लियोफाइल। जैसे आपका OH माइनस, Cn माइनस, Cl माइनस एक्सेट्रा, यानी कि पे माइनस का चार्ज। ठीक है, उसके अपोजिट इधर देख लीजिए, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन से है, फाइल का मतलब फिर से लविंग से है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है कैसा चार्ज होता है आपका? नेगेटिव। नेगेटिव को लव कौन करेगा? आपका जितने भी आपके क्या होंगे?
पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होंगे। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होंगे। तो इलेक्ट्रोफाइल में पॉइंट क्या बन के आता है कि पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज जो होते हैं, पॉजिटिव चार्ज जो स्पीसीज होंगे वो आपके क्या होंगे, जैसे आपका कार्बोनेट है इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। आपका H पॉजिटिव, ठीक है, ये आपके क्या होंगे, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। समझ में आई बात। तो ध्यान रखना, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल और नेगेटिव चार्ज स्पीसीज आपकी न्यूक्लियोफाइल। और पॉजिटिव और नेगेटिव का बात क्या शो करता है आपका, पॉजिटिव चार्ज ये शो करता है कि कहीं ना कहीं जो आपके पास स्पीसीज है उस पे इलेक्ट्रॉनों की क्या है, डिफिशियंसी, उस पे इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है, उन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। ठीक है, जबकि आपका नेगेटिव चार्ज क्या शो करता है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेस अमाउंट में है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है। समझ में आती है बात। ठीक है, तो एक पॉइंट और बनता है, सेकंड पॉइंट और ध्यान रखना कि ऐसी स्पीसीज इनके पास क्या होगा, लोन पेयर हो। लोन पेयर इस बात को शो करता है कि इनका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा। जैसे आपका NH3 लोन पेयर होता है एक, आपका H2O लोन पेयर होते हैं 2, ठीक है, एमीन NH2, ठीक है, लोन पेयर होते हैं 2। तो इस तरीके के जिनके पास लोन पेयर होते हैं, क्या इलेक्ट्रॉन रिच जो आपकी स्पीसीज होती हैं, इन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, वे आपके क्या होंगे, वो न्यूक्लियोफाइल होंगे। ठीक है, समझ में आई बात। इसके अपोजिट सेकंड, ठीक है, जिनका ऑक्टेट ही इनकम्प्लीट होता है, ऑक्टेट जिनका इनकम्प्लीट होता है वे क्या होते हैं हमारे, इलेक्ट्रोफाइल। जैसे आपके AlCl3, ठीक है, BH3 बोरेन कह देते हैं जिसे, ठीक है, BeH2। तो ये स्पीसीज ऐसी होंगी जिन्हें इलेक्ट्रॉन की चाहत है, यानी इन्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए, इन पे इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इन्हें कोई इलेक्ट्रॉन दे दे, ठीक है, इसलिए क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। समझ में आई बात। तो ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल और ये क्या हो गए आपके न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल माइनस वाले हैं तो ये वहां पे जाते हैं जहां इन्हें प्लस चार्ज दिखता है। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव वाले हैं, ये वहां जाते हैं जहां इन्हें नेगेटिव चार्ज दिखता है। ठीक है, समझ में आई बात। चलिए अब डिस्कस करते हैं नेचर ऑफ कार्बन सिंगल बॉन्ड एक्स को। तो नेचर ऑफ कार्बन सिंगल बॉन्ड एक्स कैसे पढ़ना है, चलिए, कार्बन सिंगल बॉन्ड एक्स। ठीक है, इसे पढ़ने से पहले एक टर्म को पढ़ते हैं जो 11th में पढ़ी थी हमने पीरियोडिक वाले चैप्टर के अंदर, जिसके अंदर आपने मैंडलिफ का पीरियोडिक लॉ पढ़ा था। एक टर्म होती है आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, शेयरिंग के जो पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो बॉन्ड आपका कोवलेंट होता है उसके अंदर जो बॉन्ड बनता है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो शेयरिंग ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन को किसी एलिमेंट द्वारा अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है उसे आप क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पूरी पीरियोडिक टेबल चैप्टर के अंदर, यानी पूरी पीरियोडिक टेबल जो थी हमारी 18 ग्रुप वाली, उसमें सबसे ज़्यादा जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो आपकी 17 ग्रुप की होती है, जिन्हें हम हैलोजन बोलते हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो आपका कौन सा होता है, फ्लोरीन होता है। कौन होता है, फ्लोरीन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक्स का मतलब क्या है, हैलोजन। अब ये हैलोजन क्या करेगा, जो शेयरिंग पेयर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो रखे हुए हैं, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है किससे, हैलोजन से, तो अपनी ओर क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। अट्रैक्ट करने की वजह से हैलोजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव। क्यों, ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हैलोजन जो है उसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम, तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड खींचकर ले जाएगा, जिसकी वजह से पार्शियल नेगेटिव और उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। 11th चैप्टर में केमिकल बॉन्डिंग में ये बात पढ़ी थी कि जब 2 लाइक एटम है, जैसे HHCl दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस कितना है, 0 है। ठीक, कोई डिफरेंस नहीं है, इसका भी इतना ही है, इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी है, तो इनमें कोई चार्ज नहीं आने वाला। लेकिन जब 2 अनलाइक एटम जैसे HCl H2O, तो डिफरेंट एलिमेंट के बीच जो बॉन्ड बनता था, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस था, तो उस तरह के बॉन्ड को क्या बोलते थे आप, पोलर। क्या बोलते थे, पोलर। और जिसमें डिफरेंस नहीं था उन्हें बॉन्ड को क्या बोलते थे आप, नॉन पोलर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ही
Cl पर यहाँ माइनस और H पर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता था। तो कार्बन आपका पॉजिटिव हो गया और नेगेटिव क्या हो गया आपका हेलोजन। तो इस बॉन्ड का नेचर कैसा होगा फिर आपका, इस चार्ज की वजह से ही कैसे नेचर का हो जाएगा, ये पोलर नेचर का हो जाएगा। कैसे नेचर का, पोलर का। और कार्बन पर प्लस चार्ज आने की वजह से इस पे कौन अटैक करेगा आपका, किसके लिए एक बेहतरीन सेंटर माना जाएगा ये अटैक के लिए, न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल। हम कहेंगे न्यूक्लियोफाइल। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पर जो चार्ज था वो कैसा चार्ज था आपका, नेगेटिव। तो कार्बन जिस हेलोजन जुड़ा होगा किसी कंपाउंड में, कार्बन के साथ क्या जुड़ा हो, हेलोजन, तो कार्बन न्यूक्लियोफाइल के अटैक के लिए एक मेन सेंटर होता है। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल कैसे होते हैं आपके, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक कर जाएगा आपका कार्बन पर। तो कार्बन सिंगल बॉन्ड एक्स, यानी कि जब किसी कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होने की वजह से उसका नेचर कैसा होता है, पोलर नेचर का। ठीक है, ये बात समझ में आती है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब करते रहे चैनल को। धन्यवाद।